तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं। इनइक्वालिटीज जैसी चीजें पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, और ये जो है पूरे मैथ्स में एज अ बेसिक टूल की तरह रिक्वायर्ड होता है। पूरे मैथ्स में बेसिक टूल जो होता है उसके तरह रिक्वायर्ड होता है। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा पीछे का मैं कुछ रिवाइज करवाऊंगा जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है पहले क्लासेस में। तो मैं वो सब पहले से स्टार्ट कराऊंगा। जैसे सेट्स को हम लोग पढ़ते थे, ये कर्ली ब्रैकेट हम लोग यूज करते थे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, ये तीन था। तो ये सब पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होगा ये क्या है, ये क्या है, क्या इस तीनों का बीच का डिफरेंस क्या है, लेकिन मैं इस तीनों का फिर से रिवाइज करूंगा, गो थ्रू करूंगा थोड़ा सा ब्रीफ में। और सबसे पहले डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट जो होता है डिस्क्रीट सेट जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। मतलब ए जो है वो सेट है 1 2 3 नंबर सेट, तो ये डिस्क्रीटली उसमें मेंशन है। मतलब कि इसमें डिस्क्रीटली मेंशन मतलब सिर्फ 1 2 और 3 है, इसमें इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो मेंशन नहीं है यहाँ पर। वहाँ उसके अलावा इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वही नंबर रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट में जो यहाँ मेंशन है, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन रहेगा। और ये डिस्क्रीट सेट जो है ये जैसे पूछे इसमें पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो 3 है। क्या क्या है 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स है और डिस्क्रीटली प्रेजेंट है। और इसको छोड़कर और कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग इस सेट में नहीं है, 3 प्रेजेंट है। अब ये डिस्क्रीट सेट हो गया। अब कंटीन्यूअस सेट पढ़ते हैं। कंटीन्यूअस सेट क्या है? ये कंटीन्यूअस सेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये कंटीन्यूअस सेट हो गया। ये कंटीन्यूअस सेट डिस्क्रीट सेट से डिफरेंट कैसे है, उस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और कब कंटीन्यूअस सेट को रिप्रेजेंट करके कब कंटीन्यूअस सेट किसको बोलते हैं और डिस्क्रीट सेट किसको बोलते हैं उसका डिफरेंस बता रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 2, 5, इसको मैंने ये किया। तो ये इसको अगर मैं सपोज ए सेट है, ये इसको 2, 5 से मैंने इसको 2 क्लोज टू 5 क्लोज तक ये ए सेट है। इसको अगर मैं नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा तो किस तरह से मैं बनाऊंगा नंबर लाइन? इसको ऐसे, यहां दो जो है ये फील्ड सर्कल है, इसको फील्ड सर्कल बोलते हैं। फील्ड सर्कल तो ये बताता है कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है। फील्ड सर्कल का मतलब क्या है? दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है। तो ये जो कंटीन्यूअस सेट है ए, उसको 2 to 5 जो है उसको मैं ज्वाइन करूंगा दोनों फील्ड सर्कल को। ये मेरे सेट ए रिप्रेजेंट करता है। अब मैं सेट बी का एग्जांपल लेता हूं जो कि है 2, 5। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट।
क्लोज ब्रैकेट। इसको हम इस तरह के ब्रैकेट्स को जो हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट हम लोग यूज किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ये सेट ए था। अब सेट बी को मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में सेट बी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ओपन ब्रैकेट वाला जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसमें फील्ड सर्कल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे फील्ड सर्कल था ना, हम लोगों ने फील्ड सर्कल को ज्वाइन किया है, 2 पॉइंट पे फील्ड किया, यहाँ फील्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे बस 2 to 5 रहेगा। ए और बी में डिफरेंस ये है कि ए जो सेट है उसमें 2 to 5 जो जितने भी वैल्यूज हैं सब प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग 2 and 5। ए सेट ये है हम लोगों का, तो उसमें जो वैल्यूज हैं वो 2 to 5 प्रेजेंट है और इंक्लूडिंग 2 and 5। और बी सेट जो है वो 2 to 5 ओपन ब्रैकेट है, जिसमें इसका मतलब है जो वैल्यूज 2 to 5 के बीच में है वही सेट प्रेजेंट है। तो 2 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि 2 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो उसका मतलब पहले से लेंगे। अगर मैं सिर्फ बोल देता हूँ बिटवीन 2 to 5, तो इसका मतलब वो हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे कि 2 और 5 दोनों को इंक्लूड किए हुए। सी जो है इस तरह का सेट दिया मैंने, तो ए हो गया, मैंने यहां पे लिख दिया। बी सी, अब सी सेट को हम लोग ये करेंगे। तो सी सेट जो है सी सेट जो है वो इस तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पे फील्ड सर्कल बनाइए क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है। तो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में यहाँ पे अनफील्ड सर्कल होगा या फील्ड सर्कल होगा। और फील्ड सर्कल ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सी वैल्यूज बिटवीन 2 to 5 इंक्लूडिंग 2, ये 3 हो गए। तो अब हमको लगता है कि ये तीनों का डिफरेंस हम लोगों को पता चल गया। ये डिफरेंस क्या है? ये दो कंटीन्यूअस सेट हो गए और ये डिस्क्रीट सेट हो गए। डिस्क्रीट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंटीन्यूअस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट में डिफरेंस ये होता है कि डिस्क्रीट में वैल्यूज रहते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं रहता। और कंटीन्यूअस में जो मतलब डिस्क्रीट में जो वैल्यूज मेंशन रहते हैं वही सेट रहते हैं उस सेट में, और कंटीन्यूअस में जो वैल्यूज उस दोनों के बीच में है, जैसे 2 और 5 के बीच में वो भी रहे। मतलब अगर मैं डिस्क्रीट सेट का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने पहले बताया, मैं x इक्वल्स टू 1, 2, 5 लिया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। अब y मैंने सेट लिया जो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया 1 से लेकर 5। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफिनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनाइट है, मतलब इसमें 1 से लेके जो 5 के बीच में वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज आ रहे हैं। तो कोई भी आप अगर नंबर मुझे बताइएगा, जैसे 2 नंबर आपने बताया, तो मैं उसे जस्ट बड़ा जो थोड़ा मतलब 2 बताया, तो जैसे हम लोग 1 से 5 है, तो इसमें कोई भी नंबर ऐसे बताइएगा तो वो 2 जैसे 2 हो गया, 2.01 हो गया, 2.0001 हो गया, ये सारे नंबर्स वैल्यूज है, ये प्रेजेंट है। हम लोग यहाँ पे बच्चे मेन गलती क्या करते हैं कि जब हम लोग यहाँ बोलते हैं बाई सेट इज बिटवीन 1 to 5 क्लोज ब्रैकेट, तो वहाँ पे वो सिर्फ इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। कई दफा क्या करते हैं कि हालांकि हम लोगों ने कभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ इंटीजर्स को इंक्लूड करना है, हम लोगों ने सिर्फ नंबर्स बोला है। नंबर्स और इंटीजर्स में फर्क होता है। बाई इंटीजर, अगर मैं पूछूंगा 1 से 5 के बीच में क्या है,
तो कई लोग बोलेंगे 2 3 1 2 3 4 5, ये इंटीजर्स है। अगर मेरी सवाल ये रहेगी कि इंटीजर्स कितने हैं इस सेट में y में, तो मेरा ये आंसर रहेगा 1 2 3 4 5। बट अगर मेरा सवाल है कि नंबर्स कितने हैं, तो वो इन्फिनिट नंबर्स रहेंगे। ये गलती होता है बहुत लोगों से, शुरू में ये गलती होती है। अब जैसे जो कंटिन्यूअस सेट है ये, इनका मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ। मतलब ये डिस्क्रीट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों कंटिन्यूअस सेट को, ये कंटिन्यूअस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है। तो यहाँ पे जो हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे ओपन क्लोज ब्रैकेट लिया, फिर ओपन ब्रैकेट लिया, फिर क्लोज ब्रैकेट लिया, फिर क्लोज ब्रैकेट लिया, फिर एक साइड ओपन लिया, दूसरे साइड क्लोज लिया, फिर दोनों साइड ओपन लिया। इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं, ये कंटिन्यूअस सेट कहलाएगा। इसके अंदर जो भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं, ये कंटिन्यूअस सेट कहलाएगा। कंटिन्यूअस सेट कहलाएगा, एक नया सेट होगा, ये कंटिन्यूअस सेट कहलाएगा। बट यहाँ पे हम लोग इस तरह का नहीं ले सकते, जिसमें एक कर्ली ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। ये जो होता है ये बेसलेस है, मतलब ये सेंसलेस है, ये कोई इसका कोई ये नहीं। तो इस तरह की चीज हम लोग अवॉइड करेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं। तो कंटिन्यूअस सेट और डिस्क्रीट सेट में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा। सेकेंड चीज, वो है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबट्रैक्शन। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये तीन टर्म्स है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले बात ए यूनियन बी लिखते हैं, ऐसे ए यूनियन बी। तो इस ये जो है ये लिखा है ए यूनियन बी। तो पहले मैं यूनियन पढ़ूंगा, इसको ए यूनियन बी बोलते हैं। फिर इंटरसेक्शन में होता है ए इंटरसेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और सबट्रैक्शन में होता है ए माइनस बी। तो ए यूनियन बी जो है उसमें जैसे सपोज एक सेट है फ्रॉम 2 to 3 2 to 7 और बी एक सेट है फ्रॉम बी एक सेट है फ्रॉम 3 to 9। तो हम लोगों को अगर ए यूनियन बी लेना है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर इट इज प्रेजेंट इन ए और इट इज प्रेजेंट इन बी। मतलब कि या तो ए में प्रेजेंट होगा या बी में प्रेजेंट होगा, दोनों में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट उसको दो बार नहीं लिखेंगे, हम लोग एक ही बार लिखते हैं। जैसे ए यूनियन बी में यहाँ पर मैं अगर इसको नंबर लाइन से डिनोट करूंगा, नंबर लाइन पे डिनोट करूंगा, तो 2 to 7
बी समवेयर है, तो 9 ये अपने ए कर दिया, ये बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, फ्रॉम 2 to 9। अब जो इसके बीच में है उसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, इसके बीच में क्या है, फ्रॉम 3 to 7, जो इसके बीच में दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। ये हो गया ए यूनियन बी, मतलब ऐसा ये नया सेट है, ए यूनियन बी एक नया सेट है जिसमें एलिमेंट्स ए, आइदर ए का एलिमेंट्स प्रेजेंट है या बी का एलिमेंट प्रेजेंट है, आइदर ए और बी है और बी, आइदर एलिमेंट्स ऑफ ए और बी। ये हुआ ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, वैसे अगर मैं सेट से रिप्रेजेंट करता हूं, ए एक सेट है, मैंने इसको ऐसे किया, अगर मैं ये चीज थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो गया, 2 3 5 7, सो ये मैंने यहां पे भी यही बताया, ए यूनियन बी जैसे यहां पे होगा 2 to 9, 2 to 9 ए यूनियन बी होगा, क्लोज। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, 2 3 5 और 7, जो आइदर ए में प्रेजेंट है या बी में प्रेजेंट है। तो इसमें 2 ऐसा नंबर है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो 2 ऐसा नंबर है जो ए में प्रेजेंट है, 5 ऐसा नंबर है बी में प्रेजेंट, ए में प्रेजेंट है, 3 दोनों में प्रेजेंट है, तो आइदर मतलब कोई भी एक चलेगा, एक में प्रेजेंट हो चलेगा। अब पढ़ेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है, मतलब जैसे यहां पर मैंने 2 to 7 लिया और 3 to 9 लिया, ए सेट में है from 2 to 7, from 2 to 7 and B is from 3 to 9. B is from 3 to 9. From 3 to 9. B is from 3 to 9 and A is from 2 to 7. बट यहाँ 7 पे ओपन है तो मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया, और यहाँ पे भी 3 पे ओपन है तो मैंने फिल नहीं किया। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है जो दोनों में कॉमन है, 3 और 7 के बीच में जो भी नंबर आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा जो दोनों में, या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, 3 to 7। यहाँ पे दोनों में ओपन सर्कल है, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 to 7 होगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी ऐसा सेट है, एक नया सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी, जो 3 और 7 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, वो इस सेट में प्रेजेंट होंगे, एक्सक्लूडिंग 3 और 7। तो ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस ये हो गया कि जैसे ए यूनियन बी में आइदर इन ए और इन बी में होना चाहिए, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और इंटरसेक्शन में दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। यूनियन में एक कंडीशन सेटिस्फाई करना, आइदर ए और आइदर इन बी। इंटरसेक्शन में आपको दोनों करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन बी का मतलब कि वो ऐसा एलिमेंट जो कॉमन है, ए और बी दोनों में कॉमन है। अब आते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए को मैंने रिप्रेजेंट किया था
माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करना है, हम लोग ए सेट को उठाएं और फिर देखा कि बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं। बी में ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं, मतलब ए माइनस बी में ए सेट को उठाया मैंने, ए लिया 2 to 7, अब बी लिया 3, तो ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो बी में हैं। वो बी में क्या है, फ्रॉम 3 to 9, 3 to 7, सॉरी 3 to 7, यहाँ पे 7 भी है, तो 3 to 7 ऐसे हैं जो बी में है और वो ए में भी है। तो अब हमको ए से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचेगा मेरे पास, ए में जो बी हमको सब्ट्रैक्ट करना है बी एलिमेंट, तो ए में बचेगा 2 क्लोज टू 3 क्लोज, यहाँ क्लोज क्यों है क्योंकि यहाँ पे 3 ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, 3 जो है वहां पे कट नहीं हुआ है, ये क्लोज मैंने किया। 2, 3 we have a minus b is from 2 to 3, तो ये मेरा a minus b हो गया। तो a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b और a माइनस b, उसमें क्या डिफरेंस हो गया, a यूनियन b में आइदर इन a और इन b, a इंटरसेक्शन में बोथ में प्रेजेंट होना चाहिए, और a माइनस b में आप a को पहले देखो, उसको उठाओ, उसका b के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स देखो जो a में प्रेजेंट है, और उस a जो एलिमेंट है a का, उसमें से बी वाले एलिमेंट्स निकाल दो, तो जो बच गए हैं वो हो गए a माइनस बी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 to 7, 3 to 9, तो 3 to 7 जो है यहाँ पे कॉमन है b में, तो मैंने क्या बोला, a को देखो पहले और फिर देखो b में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, पहले मैंने फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला 2 to 3, और 3 पे यहाँ क्लोज इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे ओपन है, तो ये a इंटरसेक्शन भी a माइनस बी के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी, a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, a यूनियन b इज इक्विवेलेंट टू b यूनियन a, a इंटरसेक्शन b इज इक्विवेलेंट टू b intersection a, but a minus b is not equivalent to b minus a। ये चीज याद रखनी है, a यूनियन b करेंगे या b यूनियन a करेंगे दोनों सेम है, इक्विवेलेंट, a इंटरसेक्शन b करेंगे या b इंटरसेक्शन a करेंगे दोनों सेम है, बट माइनस में सब्ट्रैक्शन में हम लोग a माइनस बी, यहाँ सब्ट्रैक्शन हम लोग सेट की सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, नंबर की सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सेट की सब्ट्रैक्शन, ये a सेट है ये b सेट है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज नॉट इक्विवेलेंट टू b माइनस a, मतलब a माइनस b और b माइनस a इन जनरल जो है इक्वल नहीं होता, बाई चांस इक्वल आ सकता है बट इन जनरल इक्वल नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, उससे पहले आगे नंबर्स पढ़ने के पहले अब थर्ड हम यहां पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक विल बी अबाउट नंबर्स। तो सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, जो 1 2 3 4 5 6 से लेकर इंफिनिटी तक जाए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इंफिनिटी। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसको हम लोग और तरीके से बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हुआ नेचुरल नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। n इज दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर इसको हम लोग डिनोट करते हैं i प्लस इंटीजर प्लस। तो जो अब आता है सेट ऑफ 4 नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर को हम लोग यहाँ से W से डिनोट करते हैं। ये होता है 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जाती है। तो ये होल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सेट ऑफ होल नंबर बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ये क्या होता है, ये होता है आपका i प्लस यूनियन, जो कि मैंने पढ़ा है 0। ये होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, i प्लस यूनियन 0। ये होल नंबर, इसको W से डिनोट करते हैं होल नंबर। ये दूसरा हो गया, पहला था नेचुरल नंबर, अब दूसरा ये